श्रीमद् भगवत गीता जी का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया है। 8वें अध्याय में आगे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद यत यो वीतराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संगग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वारेण संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य ध्यायात्मन प्राण मास्थितो योग धारणाम् ओमित्यकां शरं ब्रह्म विहारणं मामुस्मरन् य प्रयाति त्यजन्य देहं स याति परमां गति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।